स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी मैथ। आपकी जीत हमारी जीत। तो आज हम लोग जीत हासिल करने वाले हैं आपके बहुलक निकालने में कि बहुलक कैसे निकालते हैं। जब क्वेश्चन इस तरीके का है, जैसे 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, इस तरीके से है तो आप कैसे बहुलक निकालोगे। आओ सीख दो। तो क्या आप रेडी हो सीखने के लिए? आप तैयार हो तो फटाफट कॉपी कलम निकाल लो और चालू हो जाते हैं। स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब इस तरीके रहेगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले श्रेणी सीमा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो श्रेणी सीमा लिखते हैं। तो श्रेणी सीमा में क्या होगा, जब 10 से कम है तो पहले लिख दिया 10 से कम, ठीक है। फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से लिख लो। लास्ट कितना, 80 से कम तक है ना। यहाँ पर आप देखो 80 से कम है तो लास्ट 80 तक लिखेंगे। 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ठीक है। अब श्रेणी सीमा हुआ। अब बारंबारता देखते हैं। तो ये जगह कैसे करेंगे, 4 है, 4 लिख दी। ये जगह आपको सीखना है। जब इस तरीके से रहेगा 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, जब आप श्रेणी सीमा में इस तरह से लिख दिए, इस तरह से लिख लेने के बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 4, 16 जो 40, 76 वगैरह है, ये किस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो 4 लिखे। अब 16 से 4 घटाना है तो हो जाएगा 12। क्लियर, ठीक है। उसी तरीके से फिर क्या करना चाहिए, 40 है, 40 से 16 घटा दो, यानी कि 40 माइनस 16, यानी कि कितना हो जाएगा, घटाएंगे 24 होगा, ठीक है। अब फिर 76 है, 40, तो 76 माइनस 40, यानी कितना हो जाएगा 36। फिर उसके बाद 96, 76, 96 माइनस 76 हो जाएगा 20। इतना ही ना होगा। अब उसके बाद फिर 112 है माइनस 96, तो कितना हो जाएगा, इधर 6 इधर 12, यानी कितना हो गया 4 और 16, ठीक है। अब फिर कितना बच गया, 112 हो गया, 112 से हो गया। अब 120 माइनस 112, 120 माइनस 112, ठीक है, तो हो जाएगा 8। अब 125 माइनस 120, यानी कि हो जाएगा 5। इतनी तरीके से आपको क्या करना है, घटा के निकाल लेना। बस इतना ही थोड़ा सा सीखना है। बाकी जैसे आप बहुलक निकालते हो, फॉर्मूला लगाना है और फटाफट मान बैठाना है और आंसर ला देना है। बस इसमें हम सिखाना यही चाहते थे। जब इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा 10 से कम, 20 से कम, जिस तरीके से रहेगा, तब आपको किस तरीके से आपको लाना पड़ेगा। पहले श्रेणी सीमा निकाले, 10 से कम लिखे, फिर 10 से 20 बनाए, 20 से 30 बनाए, ऐसे कि लास्ट 80 से कम था तो मैंने 80 तक लिख दिया। बस इतना ही आपको समझना। उतना दूर कर लेने के बाद फिर मैंने क्या किया, 4 लिखा, फिर 16 से 4 घटाकर 12 लिखे, फिर इसको घटाकर लिखे, फिर इसको इससे घटाए, फिर ये इससे इसको घटाए, फिर इससे इसको घटाए, फिर ऐसे करके घटा घटा के आपको क्या लाए। अब इतना दूर आ गया आपके पास, तब क्या होगा, अब तो मैथ बन जाएगा ना। बन जाएगा नहीं, बन ही जाएगा। आप बताओ बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। बहुलक का फॉर्मूला बताओगे तो क्या होगा सर। बहुलक का फॉर्मूला ये होता है। बहुलक का फॉर्मूला क्या है, बहुलक निकालने का होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही ना फार्मूला का फॉर्मूला है। हाँ यही ना है। अब निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा
बहुलक श्रेणी। तो यहाँ पर बहुलक श्रेणी कैसे निकालते हैं, क्या आपको मालूम है? बहुलक श्रेणी निकालने के लिए बहुत आसान तरीका होता है कि किसका जो बारंबारता सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर आप देखो सबसे बारंबारता 12, 24, 36, 20, 16, 8, 5 यहाँ पर जो है। तो यहाँ पर सबसे बारंबारता किसका ज्यादा? 36 का, ये वाला। तो ये क्या हो गया? F1। क्या हो गया? F1 हो गया। इसको हम लोग मान लेते हैं F1। तो इसका ये जो ये सीधा में जो जा रहा है यही क्या हो गया आपका? बहुलक श्रेणी। क्या हो गया? बहुलक श्रेणी। क्लियर है कि कौन क्या हो बहुलक श्रेणी? कैसे बहुलक श्रेणी निकलेगा? जिसका बारंबारता ज्यादा होगा। तो बारंबारता किसका ज्यादा था? F1 का। मतलब 36 था, तो 36 का जो सीधा में जो आएगा, तो 36 का जो बहु श्रेणी सीमा होगा वही क्या होगा? बहुलक श्रेणी होगा। इतना दूर कर लेने के बाद जब बहुलक श्रेणी मुझे मालूम हो गया कितना है भाई, 30 से 40, इतना दूर आप भी कॉपी में लिख रहे हो तो लिख लो। एक बार आप सीख जाओगे तो इस तरह का मैथ ना आपके लिए मिनटों का खेल होगा। तुरंत देखते ही बना दोगे, तुरंत देखते बनाओगे, लेकिन सीखे रहेगा तो हम ना बना पाओगे। इसलिए बस आपसे 10 मिनट मांग रहे हैं, आप 10 मिनट सही तरीके से देखो, जरूर सीख जाओगे, है कि नहीं? अब 30 से 40 हुआ। जब 30 से 40 हुआ, अब क्या क्या हमको, तो ये F1 है, ये क्या, उसको ऊपर वाला क्या पकड़ लेते हैं? F0। नीचे वाला क्या हो गया? F2। इतना दूर आप पकड़ लिए। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बहुलक श्रेणी। तो यहाँ पर क्या क्या हो गया, देख लिए कि F1 कितना मिला मेरे को, F0 कितना है, F0 कितना है 24, F2 सॉरी 1, F1 कितना है 36, F2 कितना है 20। इतना दूर पता चल गया मुझे। अब L कितना है, L बता देते हैं आपको। L क्या पकड़ना है? L का मतलब हो गया ये बहुलक जो श्रेणी इसका निम्न सीमा है, ये L है, यानी क्या हो गया? L कितना है 30। ठीक है। अब L जब 30 हुआ, उसके बाद क्या हो गया? H। H कैसे निकालोगे? H मतलब होता है क्लास के साइज कितना, यानी कि श्रेणी की लंबाई कितनी है। यानी कि देखो आप श्रेणी की लंबाई 30 से 40 जाने में कितना का डिफरेंस लग रहा है, कितना सीढ़ी उठना पड़ा 30 के बाद? 10 का। क्या हो गया? 10। इतना तो निकाल लिया बस। अब जब इतना निकाल लिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ना। आओ देखते। तो अब मान बैठाते हैं, बहुलक निकालना। एल कितना है? एल 30 है, 30 लिख दिए जोर। F1 कितना है? F1 आप देख के बोर्ड में देख के बता सकते हो, 36 माइनस F0 कितना है 24, लिख दिया। इसी तरीके से आपको क्या करना है? लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है? 2 इंटू 36 माइनस F0 कितना 24 माइनस F2 कितना है 20, लिख दिए। इसी तरह आपको बस मान बैठाना है, इंटू H10 बैठा दिए। अब आंसर के करीब हम लोग पहुंच गए हैं, बस थोड़ा सा सब्र आप रखे, आंसर आपके सामने रहेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखे। ओके। अब जब ये हो गया तो क्या, 30 प्लस 36 से 24 घटेगा तो कितना होगा? 12। यहाँ पर आप देखो कैलकुलेशन, सिंपल से कैलकुलेशन कितना होगा, 2 को पहले 36 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हो जाएगा 72 माइनस 24 माइनस 20, ठीक है, इंटू 10। ठीक है। अब 72 से 24 को माइनस करना है, तो कितना हो गया? तो हो जाएगा आपका 12, 8 इधर हो गया 4, माइनस कर दिए। अब जो आएगा उसमें फिर क्या करना है 20, तो हो गया 2, 28 आया। क्लियर हुआ? -2 क्या के 72 से पहले 24 को माइनस किए, फिर जो आया उसमें फिर क्या कर दिए आप, तुम्हारा क्या कर दिए 20 को माइनस कर दिए, तो हो जाएगा 12/28 इंटू 10, इतना ही आया। आपके ये कटता है तो काट देते हैं, ये 4 का टेबल में 3 is 7,
यानी कि कितना हो गया 30 प्लस 3 और 3 और 10 को मल्टीप्लाई कर दे 30 प्लस इतना हो गया। बस इतना दूर हो गया, इतना तो सभी को ले आएगा, धीरे 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 करके बेचारा आ ले आएगा। लेकिन डिवीजन में थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, डिवीजन जिसको आता है वो सही तरीके से कर ले, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख, डिवीजन तो करेंगे कैसे। डिवीजन बहुत इजी है, डिवीजन करते हैं। डिवीजन थोड़ा सा देख लेना, जिसको आता है वो भी देख लेना, जिसको नहीं आता वो भी देख लेना, ठीक है। तो हो जाएगा 28 4 2। अब देखो यहाँ पर 7 का पावर 7 का टेबल में 2 तो आएगा नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या बोलते एक डेसिमल बैठा दिया, तो यहाँ पर क्या एक 0 हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 6 बज गया, फिर एक 0 बैठाते हैं तो हो जाएगा 56 8 बार में, इतना ही ना। फिर तो घटाएंगे 4 बचेगा, एक और एक बस एक लास्ट पर बैठा लेता हूँ, 3 बार 0 बैठाते हैं पॉइंट देने के बाद, तो हो जाएगा 35 5, इतना आया। तो जब ये 5 से ज्यादा है, ये 5 सॉरी 5 है, तो क्या करोगे फाइनल ओवरऑल कितना लोगे 29, तो क्या हो जाएगा 4.29, तो हो जाएगा 30 प्लस 4.29, ठीक है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपका, थोड़ा सा इधर मिटा कर लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लेना, यानी कि हो जाएगा फाइनल आंसर 34.29, ठीक है 30.429। तो ये जगह जो भागा किए तो इस तरीके से आया, तो यहाँ 5 ज्यादा था, तो जब 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो आप क्या करोगे, तो 30 जो इस डिजिट को भूल जाओगे, और 8 है इसको क्या कर दिए, एक बढ़ा दिए 9 कर दिए, ठीक है। अब इतना दूर 4.25 लगभग आया, यानी कि लगभग में आया, तो यहाँ पर क्या कर दिए लिख दिए, ठीक है। अब इस तरीके से जब लिख दिए तो आंसर क्या कर जोड़ के क्या कर दिए, इतना आया, 3 प्लस 429 को जोड़ दिए तो ये क्या आया इतना, यानी इतना मेरा क्या आंसर आया। बस इतने आपको करना है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरह का क्वेश्चन आएगा बहुलक आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, और हमेशा क्या करते रहे, हमारे चैनल से कुछ ना कुछ नए सीखते रहे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो।